अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में तुर्की के अनका 3 अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग से मुतालिक अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। पोलैंड का सबसे बड़ा शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस एक्विजिशन मंसूबा, अमरीकी फौज का लॉकहीड मार्टिन को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, यूक्रेन और नॉर्वे समेत दीगर अहम बैन अवी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, तुर्की के दूसरे अंडर डेवलपमेंट अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अनका 3 ने गुज़श्ता रोज टैक्सी टेस्ट सरंजाम दिए हैं। टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के अंडर डेवलपमेंट इस अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की फर्स्ट फ्लाइट बहुत जल्द मुतवक्की है। फ्रेंड्स, अनका 3 बुनियादी तौर पर टेल लेस और लो विजिबिलिटी की बदौलत टर्किश एयर फोर्स को न्यू डीप अटैक कैपेबिलिटी फराहम करेगा, जबकि इस पर हाई पेलोड कैपेसिटी भी ऑफर की जा रही है। अनका 3 की खास बात यह है कि इसके लिए कॉमन एवियोनिक्स आर्किटेक्चर की बदौलत ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन वही इस्तेमाल किया जाएगा जो इससे पहले अनका ड्रोन पर इस्तेमाल हो रहा है। तुर्की के इस दूसरे लो विजिबिलिटी जैसी सलाहियतों के हामिल अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में लाइन ऑफ साइट और बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन जैसे फीचर्स की बदौलत इसको कई तरह के ऑपरेशंस में इस्तेमाल किया जा सकेगा। अनका 3 का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 6500 किलोग्राम है, जबकि इसकी पेलोड कैपेसिटी 1200 किलोग्राम बताई गई है। ये अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 40,000 फीट की बुलंदी पर प्रवास करने और 10 घंटे की इंड्योरेंस रखता है। इस ड्रोन की मैक्सिमम स्पीड 425 नॉट्स बताई जाती है। फ्रेंड्स, अनका 3 को न सिर्फ एयर टू ग्राउंड बल्कि फ्यूचर में सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस जैसे मिशंस में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। टर्किश ऑफिशियल्स के मुताबिक इसके एक्सटर्नल वेपन स्टेशंस पर तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की ही तैयार करदा सिमसेक कैमाकाजी ड्रोन्स और सॉम क्रूज मिसाइल को भी कैरी किया जा सकेगा। फ्रेंड्स, अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने नॉर्वे के लिए तकरीबन $1 अरब मालियत के MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर्स की फरोख्त की मंजूरी दे दी है। अमरीका लॉकहीड मार्टिन के तैयार करदा 6 सी हॉक हेलीकॉप्टर्स मुतलका इंजन्स और लॉजिस्टिक सपोर्ट के अलावा आइडेंटिफिकेशन और काउंटर मेजर्स इक्विपमेंट नॉर्वे को फराहम करेगा। वाज़ेह है कि सी हॉक हेलीकॉप्टर को लॉकहीड मार्टिन की सब्सिडरी सिकोर्स्की ने तैयार किया है और यह हेलीकॉप्टर सबसे पहले 2009 में बाकायदा सर्विस में इंडक्ट हुआ था। सी हॉक हेलीकॉप्टर को 10.6 टन क्लास में शुमार किया जाता है, जबकि इसकी क्रूजिंग स्पीड 234 किलोमीटर पर आवर है। यह हेलीकॉप्टर 3 घंटे और 30 मिनट की इंड्योरेंस रखता है, जबकि इस पर 5 पर्सनल को भी कैरी किया जा सकता है। सी हॉक हेलीकॉप्टर पर न सिर्फ 2 AGM-119B पेंगुइन एंटीशिप क्रूज मिसाइल कैरी किए जा सकते हैं, बल्कि एक और कॉन्फ़िगरेशन में AGM हेलफायर एयर टू सरफेस मिसाइल्स और MK-46 के अलावा MK-50 और MK-54 टॉर्पीडोज को भी कैरी किया जा सकता है। वाज़ेह है कि MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर को कई तरह के मिशंस जैसा कि एंटी सबमरीन वारफेयर, एंटी सरफेस वारफेयर और सर्वेलेंस के अलावा कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू जैसे ऑपरेशंस में बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल में लाया जा सकता है। ख्याल रहे कि इंडियन नेवी ने भी अब से कुछ अर्सा पहले सी हॉक हेलीकॉप्टर्स को अपने फ्लीट में बाकायदा शामिल किया है। फ्रेंड्स, पोलैंड ने यूरोपियन कंसोर्शियम MBDA को 1.9 अरब यूरो का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत MBDA पोलैंड के पिलिका प्लस एयर डिफेंस अपग्रेड प्रोग्राम के तहत कॉमन एंटी एयर मॉड्यूलर मिसाइल्स और आई लॉन्चर्स पोलैंड को फराहम करेगा। वाज़ेह है कि पोलैंड नेटो की हिस्ट्री में सबसे बड़े शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस एक्विजिशन प्रोग्राम पर काम कर रहा है, जिसके तहत 22 पिलिका प्लस एयर डिफेंस बैटरीज को अपग्रेड किया जाना है। वाज़ेह है कि इस सिस्टम के मोबाइल लॉन्चर से 8 रेडी टू मिसाइल फायर्स मौजूद होते हैं, जबकि पोलैंड इस सिस्टम के लिए अब कैम शॉर्ट रेंज रडार गाइडेड मिसाइल्स अकायर कर रहा है। ख्याल रहे कि MBDA के तैयार करदा इस मिसाइल की मैक्सिमम रेंज 25 किलोमीटर बताई जाती है और ये कई तरह के एरियल थ्रेट्स को 25 किलोमीटर की रेंज पर इंटरसेप्ट कर सकता है। फ्रेंड्स, अमरीकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन को US मिसाइल डिफेंस एजेंसी की जानिब से थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत लॉकहीड मार्टिन US मिसाइल डिफेंस एजेंसी को न सिर्फ थर्ड इंटरसेप्टर बल्कि इससे एसोसिएटेड वन शॉट डिवाइसेस भी फराहम करेगी।
वाज़ेह है कि थार्ड से मुराद टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम है। ये सिस्टम बुनियादी तौर पर अमेरिका की जानिब से शॉर्ट मीडियम टर्मिनल फेज में इंटरसेप्ट करने के लिए तैयार किया गया है। अमेरिकी फौज इस वक्त इस सिस्टम को न सिर्फ साउथ कोरिया बल्कि गुआम और इसराइल में भी डिप्लॉय किए हुए हैं। इस सिस्टम के बारे में अमेरिकी सोर्सेज का दावा है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के हवाले से एक प्रूवन सिस्टम है। फ्रेंड्स, यूक्रेन के बारे में इतलात है कि उसकी डिफेंस इंडस्ट्री तोलोका अंडर वाटर ड्रोन्स तैयार कर रही है, जिसका बुनियादी मकसद रशियन नेवी से लाक थ्रेट्स के खिलाफ मज़ाहमत फराहम करना है। इस अंडर वाटर ड्रोन के बारे में तवक्को जाहिर की जा रही है कि यह तकरीबन 2000 किलोमीटर की रेंज रखता है और इसको बुनियादी तौर पर यूक्रेनियन इलाकों और उसके करीब मौजूद मुख्तलिफ रशियन नेवल बेसिस को निशाना बनाने के लिए डेवलप किया जा रहा है। तोलोका अंडर वाटर ड्रोन्स पर तकरीबन 20 से लेकर 50 किलोग्राम का एक्सप्लोसिव कैरी किया जा सकेगा, जबकि इसके दीगर डिफरेंट शॉर्ट रेंज वेरिएंट्स भी मुतारिफ कराए जाएंगे। इस सीरीज के एक हैवी वेरिएंट जिसको TLK 400 कहा जाता है, उस पर 500 किलोग्राम एक्सप्लोसिव 1200 किलोमीटर की रेंज तक कैरी किया जा सकेगा, जबकि इसी सीरीज के एक और वेरिएंट TLK 1000 की रेंज 2000 किलोमीटर बताई जाती है। पोलैंड के बारे में इतलात है कि वो अपनी कराब सेल्फ प्रोपेल्ड हर्ट्ज़ की प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा। वाज़ेह है कि पोलैंड की मुल्की सतह पर तैयार की जाने वाली कराब सेल्फ प्रोपेल्ड हर्ट्ज़ को इससे पहले यूक्रेन को भी फराहम किया जा चुका है। पोलिश आर्मी की तरफ से ऑर्डर की जाने वाली कराब हर्ट्ज़ के सिलसिले की तकरीबन 155 मिलीमीटर की हर्ट्ज़ पहले ही पोलिश आर्मी को फराहम की जा चुकी हैं, जिनमें से 18 यूक्रेन को डोनेट की गई थी। पोलिश आर्म्ड फोर्सेस ने सितंबर 2022 में तकरीबन 48 कराब 155 मिलीमीटर की सेल्फ प्रोपेल्ड हर्ट्ज़ ऑर्डर की थी, जिनकी डिलीवरीज आने वाले चंद माह में मुकम्मल कर ली जाएगी। ख्याल रहे कि पोलैंड ने साउथ कोरियन K9 थंडर सेल्फ प्रोपेल्ड हर्ट्ज़ भी अब से कुछ अर्सा पहले ऑर्डर की हैं, जिनमें से कुछ हर्ट्ज़ कोरिया से डायरेक्टली पोलैंड को फराहम की जा चुकी हैं, जबकि बहुत सी कोरियन ताउन से पोलैंड में ही तैयार की जाएंगी। अमरीकी फौज ने लॉकहीड मार्टिन को 4.79 अरब डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया है, जिसके तहत लॉकहीड मार्टिन US आर्मी को गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स आने वाले अरसे में डिलीवर करेगी। वाज़ेह है कि मौजूदा गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम 3 वेरिएंट्स में मुतारिफ कराया गया है और इन रॉकेट्स को न सिर्फ M270 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से फायर किया जा सकता है, बल्कि ये लॉकहीड मार्टिन के तैयार करदा हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम से भी कंपैटिबल है। इन गाइडेड रॉकेट्स को दुश्मन के अहदाफ को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से निशाना बनाने के लिए 70 किलोमीटर की रेंज तक फायर किया जा सकता है। अमेरिका की जानिब से बड़ी तादाद में हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम के साथ ये गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स भी यूक्रेन को फराहम किए गए हैं, जिसके बारे में यूक्रेनियन आर्म्ड फोर्सेस इन सिस्टम्स को रशिया के खिलाफ इफेक्टिवली इस्तेमाल करने के दावे कर चुकी है। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।